चलो ओके, लास्ट क्लास हमने कोई क्वेश्चंस कवर किए थे? लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आज थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन मिलेगा, वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास कवर किया था। थोड़ा सा पता है स्कूल में तो पहले बुक खत्म होने के बाद सेकंड बुक पता नहीं कब निकल जाती, पता भी नहीं चलता। पूरी की पूरी बुक निकल जाएगी तुम्हारी, स्टार्ट ही नहीं हो, स्टार्ट हो खत्म भी हो जाएगी वो। ठीक है, कोई बात नहीं, रट्टा ही मारो, रट्टा ही मारने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, समझाने के पीछे किसी का कोई फोकस नहीं होता। चलो फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर भी ज्यादा बचा नहीं है, 1 या 2 क्लास मैक्सिमम आज किया। क्योंकि देखो एक टॉपिक है इसके अंदर ये वाला, दैट इज मेमोरेंडम वाला। मेमोरेंडम वाले टॉपिक ना स्कूल में मैडम ने कराया, वाला टॉपिक ये नहीं कराया हो किसी ने, बुक में प्रेजेंटेशन पता नहीं क्यों रखा है। ठीक है, इसके लिए अलग से लास्ट में रिवीजन के टाइम पे करा दूंगा, बिल्कुल बहुत आसान टॉपिक होता है इसीलिए। ठीक है, अगर सीबीएसई ने सर्कुलर वगैरह आया, क्योंकि कभी कभार इसके लिए ऐसा आता रहता है आगे पीछे का। तो अभी फिलहाल के लिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास या फिर इस चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या रहेगा, डिसोल्यूशन के जितने भी टॉपिक तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, सारी चीजें कवर हो जाती है। एक छोटा सा पॉइंट है जो इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया था पहले, अभी इस क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से ट्रीट होगा। ठीक है, पॉइंट क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार पहले पूरा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। पहली चीज क्या बोली क्वेश्चन ने, शोभा एंड रीटा हमारे पास पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर। इनका बिजनेस किस चीज का है, फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। नेक्स्ट, बैलेंस शीट दी हुई है। अच्छा, बैलेंस शीट में साथ क्या करते हो हमेशा, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी आइटम ऐसी हैं जिनका कनेक्शन पार्टनर्स के साथ नहीं है। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करो। तो कौन कौन सी हैं, एक तो हो गया क्रेडिटर, ठीक है, लोन बाय रीटा लिखा है और रीटा हमारे पास पार्टनर का नाम है, तो ये पार्टनर्स से कनेक्टेड है, या आउटसाइडर नहीं है, तो इसको तो हम यूज नहीं करने वाले। इसको भी यूज नहीं करने वाले बिकॉज ये भी पार्टनर से कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का नाम है। कैपिटल तो पार्टनर से कनेक्टेड वैसे भी होती हैं। तो मतलब मेरे को लायबिलिटी में केवल एक ही लायबिलिटी मिली जिसका नाम क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, अगला, अब इस तरफ से कितनी आइटम मुझे एसेट साइड वाली जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी होती है, वो कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम मार्केट में बेच सकते हैं, जिनको सेल किया जा सकता है। कैश और बैंक को कहां सेल करोगे, तो पहले से कैश और बैंक के कैश ही है ना, तो इनको तो यूज नहीं करने वाले। स्टॉक ट्रांसफर होगा, ये भी ट्रांसफर होगा, ये भी ट्रांसफर होगा, ये भी ट्रांसफर होगा, और ये तो पार्टनर से कनेक्टेड है। क्या लिखा है, लोन हमने शोभा को दिया और शोभा तो पार्टनर है, तो इसको बेचना की जरूरत नहीं है, ये तो शोभा से डायरेक्टली पैसे वापस ले लो, दे देगी वो। ठीक है, अच्छा ये बच गया एक प्रोविजन, तो प्रोविजन को भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, बट इसे एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब क्रेडिटर्स के साथ मर्ज करके रिकॉर्ड कर लेंगे। डन। अब यहां से तो मैंने चेकआउट कर लिया, एक बार एडजस्टमेंट में भी आ जाओ। एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन के अंदर, पहला ही पॉइंट है वो, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, रीटा ने बोला कि मैं 25% स्टॉक लूंगी। कितने में लेना है उसे 25% स्टॉक, 20% डिस्काउंट। अब इसके लिए ना उसने ये नहीं बोला कि मैं पैसे दूंगी या मेरे अकाउंट से कटा लेना, उसने ये बोला कि मेरे लोन का जो अमाउंट है उसको सेटल कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मुझे उसने ये स्टॉक का 25% सेटल करवा रही है वो। ठीक है, 25% स्टॉक लेके जाएगी और ये बोल रही है मेरा जो ये लोन है ना ये आप छोड़ देना, मतलब इसको वापस करने की जरूरत नहीं, इसके बदले में मुझे वो दे दो आप। तो एक चीज सोच के देखो, इसने क्या लिया, स्टॉक लिया, तो स्टॉक जो है वो कहां ट्रांसफर्ड है, रियलाइजेशन में, तो उसकी सेटलमेंट भी तो रियलाइजेशन के अंदर ही होगी, और वो सेटलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से नहीं करा रही, वो कह रही है मेरे लोन से सेटल करो। दैट मींस जो लोन वैल्यू है वो कहां ट्रांसफर की जाएगी, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, हाँ जी, ट्रांसफर हो जाएगा नहीं, लोन टू शोभा ये डायरेक्टली पार्टनर्स का लोन है, तो ये तो डायरेक्टली हम पार्टनर्स को वापस कर देंगे या उसे ले लेंगे। ये लेने वाला अमाउंट है, ये देने वाला अमाउंट है। अगर ये लाइन नहीं होती पहले वाले पॉइंट की, तो ये हम डायरेक्टली बैंक से पे करते हैं। हाँ, ये डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर होगा, ये बैंक में नहीं होगा इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने पैसे नहीं मांगे, इसने क्या बोला, मेरे को आप स्टॉक पकड़ा दो, और स्टॉक मेरा रिकॉर्डेड है कहां पे, रियलाइजेशन में। तो जहां मेरा स्टॉक रिकॉर्डेड है वहीं पे मेरा ये लोन भी ट्रांसफर किया जाएगा। समझ में आया क्यों ट्रांसफर होगा, देखो रट्टा नहीं मारना, मैं इसे ट्रांसफर क्यों कर रहा हूं, मैं ट्रांसफर इसीलिए करूंगा बिकॉज मेरे को इसे सेटल करना है किसके साथ, स्टॉक के साथ, और स्टॉक मेरा ट्रांसफर हुआ है कहां, रियलाइजेशन में, तो इसे भी तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा।
अदरवाइज नॉर्मली हम इसे कहाँ इसे सेटल कहाँ करते थे, बैंक से सेटल करते थे। अब वो ये बोल रहे हैं मुझे इसके बदले में ना स्टॉक दे दो आप, स्टॉक तो रियलाइजेशन से लेके जाएगी वो, इसीलिए स्टॉक कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, ये लोन कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में चला जाएगा। डन। चलो अगला पॉइंट क्या लिखा है, डेटर्स को हमने क्या कर दिया, रियलाइज कर दिया, मतलब बेच दिया, बैंक सीधा कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। उसके बाद क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट करवा दी, 10% डिस्काउंट, नॉर्मल पॉइंट है। लैंड एंड बिल्डिंग हमने बेच दिया, नॉर्मल पॉइंट है। रीटा ने बिजनेस की गुडविल ले ली 30,000 में, नॉर्मल पॉइंट है। इसकी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं करोगे आप, क्यों नहीं करोगे, एफ वाले पॉइंट की क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई रिकॉर्डिंग है ही नहीं, कितने रुपए का है वो, 9,500 का, इसको मैंने दे दिया, किसको दे दिया, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो कितने की है, 6,000 की, और वो भी किसमें दिया है, फुल सेटलमेंट में। मतलब बाहर से कोई आइटम मिल गया, बाहर वाला बंदा आया, मैंने भाई तू एक काम कर यही ले जा, तो मेरे लिए ना वो बिजनेस में था ना वो बिजनेस में आया, बाहर ही बाहर सेटल हो गया, तो रिकॉर्डिंग किस बात की है ना। तो लॉजिक समझो, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होने वाली है, रिकॉर्डिंग क्यों होने वाली है, तब समझ में आएगा चीजें एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं, 5,250, नॉर्मल पॉइंट है। लोन टू शोभा वॉज रिसीव, मतलब जो लोन हमने शोभा को दिया था उसने पैसे वापस कर दिए, तो पैसा मिल गया, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, हमारा काम खत्म, तो सीधा बैंक में रिकॉर्ड होगा। क्वेश्चन डिमांड क्या है, रियलाइजेशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, और क्या बनाओ, बैंक अकाउंट। ये 3 चीजें आपको बनानी है। तो नॉर्मल तरीके से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं पूरा क्वेश्चन, जहां से पहला पॉइंट क्या स्टार्ट करोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सा, लोन अभी तो समझाया था, लोन बाय रीटा सीधा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। 36 यहां रिकॉर्ड करेंगे हम लोग क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो पर्टिकुलर रुपीस, हाँ भाई शांति, सुन लो भाई, ठीक है। मैंने एग्जाम दे लिया, मैं अपने लिए नहीं पढ़ा रहा, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, सुन लिया करो। ठीक है जी, क्या करना है, लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी साइड से 2 आइटम मैंने आपको बताई, दोनों को ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर, इसके अंदर, और ये क्रॉस करके ट्रांसफर होती है सारी चीजें। तो पहले क्या लिखोगे आप, सन्ड्री क्रेडिटर है हमारे पास, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 1,05,000 रुपए। उसके अलावा क्वेश्चन ने हमें लोन बाय रीटा जो है हमारे पास, या फिर रीटाज लोन आप लिख लो, जैसे आप लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो बाय रीटाज लोन कितने का है, 25,000 का। इसको यहां ट्रांसफर करने का ना एक मोटिव है, क्योंकि इस लोन को वो सेटल करवाया जा रहा है बाय द स्टॉक, तो इसे हम इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा जो इस तरफ से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो भी हमारा इसी तरफ ट्रांसफर करके हम इसे क्लोज कर दें। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास कितने का है, 6,000 का। लो जी, सारी वैल्यूज ट्रांसफर हो गई। अब उस तरफ चलते हैं, एसेट्स वाली वैल्यूज को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, इस तरफ, और यहां उसके लिए एक लिस्ट बना लेते हैं सन्ड्री एसेट्स के नाम से। तो सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या है जो मेरा ट्रांसफर होगा, तो पहली वैल्यू हो गई मेरे पास स्टॉक, दूसरा हमारा डेटर हो गया, तीसरा प्लांट एंड मशीनरी, देन उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, बस ठीक है। 4 आइटम हमारे पास अवेलेबल है, चारों की वैल्यूज एक बार उठा लेते हैं। तो स्टॉक हमारे पास है 75, देन उसके बाद 66, नेक्स्ट 45 एंड 48। फाइनल वैल्यू बताओ टोटल करके, हाँ जी 2,34,000 रुपीज। चलो जी डन। अच्छा, बैलेंस शीट की सारी आइटम आ गई। अब एक एक करके हर एक आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पहला आइटम क्या था, क्वेश्चन क्या बोला, स्टॉक का 25% वैल्यू हमने किसको दिया, रीटा को दिया, लेकिन कितने अमाउंट पे दिया, 20% के डिस्काउंट पर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे स्टॉक की जो अमाउंट है वो कितने रुपए की है, 75,000 की है। तो इसने बोला कि इसका एक काम करो, आप 25% निकाल लो। तो 25% इस अमाउंट का कैसे निकालोगे आप, इस अमाउंट का 25% 2 बार आधा कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आती है, एक बार आधा करके 37,500, फिर एक और बार आधा कर दो 18,750, तो ये वैल्यू आती है इतने रुपए की। लेकिन ये स्टॉक आप किसको दे रहे हो, रीटा को,
अच्छा उसने कितने में एग्री किया? उसने स्टॉक को इतने में लिया है? नहीं, उसने ये बोला मैं ये स्टॉक लूंगी लेकिन इतने में नहीं लूंगी, मैं कितने में लूंगी? 20% डिस्काउंट काटने के बाद जो बचेगा उसमें लेंगे। तो इसका 20% कितना आता है मेरा? 3750। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आती है? 15,000 ये वैल्यू आती है। और ये पैसे उसने क्या बोला, ये मैं पैसे नहीं दूंगी मैं इसके, ना मेरे कैपिटल में से काटना, मैंने तुम्हें जो कर्जा दे रखा है ना लोन, उसमें सेटल करवा लो। तो मैंने करवा तो लिया सेटल, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम सेटल करवा लेंगे किस नाम से? रीटा के लोन अकाउंट से। दिस इज द रीजन कि मैंने ऑलरेडी इसमें से 25% का स्टॉक इधर ट्रांसफर करवा दिया और उसने पूरा सेटल करवा लिया, पूरा 25 का 25। ठीक है, तो पूरा 25 कैंसिल हो जाएगा और यहां से कितना कैंसिल हुआ? 15,000 या 18,750। 18,750 इसमें से इस 75 में से इसमें से कितना बैलेंस क्लियर हो गया? इतना, एग्जैक्टली इतना क्लियर हो गया आपका, खत्म चला गया। अब बचा कितना? 75% बचेगा। तो कितना आएगा 75% इसमें से माइनस करके? कितनी वैल्यू आ रही है? 56,250। क्या इसके लिए क्वेश्चन ने कुछ बताया कहीं पर भी? नहीं बताया। तो आप क्या करोगे, बुक वैल्यू पर आप इसे सीधा सीधा सेल करेंगे और कहां लिखोगे इसे? सीधा बैंक अकाउंट के अंदर। डन। तो इसे लिख देते हैं सीधा सीधा हम कहां पे? बैंक अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? बाय। अच्छा इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाए कि हम लोग अलग करने वाले हैं इसको, ये सब चीजें अलग रिकॉर्ड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा? स्टॉक रिकॉर्ड होगा। कितना आया था? 56,750। ठीक है भाई, डन। 56,250 ना, ठीक है, 56,250। चलो अच्छा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा पूरा। सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? डेटर्स रियलाइज, मतलब बेच दिया आपने, तो डेटर्स की रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी है ना मुझे 54,000 की। देन उसके बाद क्वेश्चन ने बोला क्रेडिटर्स को आप पे कर दो, कितने पर? 10% के डिस्काउंट पर। पेमेंट कहां होगी क्रेडिटर्स की? यहां से यहां। क्या लिखेंगे इधर? टू बैंक अकाउंट। और क्या लिखोगे इधर आप? क्रेडिटर्स अमाउंट कितना आएगा इसका? 10% माइनस करके जो वैल्यू बचेगी कितनी आ रही है? 94,500। 10,500 माइनस कर दो 10% के हिसाब से, है ना। अगला पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज। तो यहां लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितने का रियलाइज हुआ मेरा? ये 1,20,000 रुपए का। सेम वैल्यू चिपका दो। नेक्स्ट। अब यहां तक मेरे पॉइंट कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 4 पॉइंट कंप्लीट। 5वें पॉइंट पे आ जाओ। क्या लिखा है? रीटा मैडम बोल रही है कि मुझे बिजनेस का गुडविल दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि रीटा देवी चाहती हैं कि भैया बिजनेस बंद होने के बाद मैं इस बिजनेस को अकेले चलाऊंगी। तो ले जा भाई, अकेले चला ले, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस का नाम यूज करना चाहती है वो, तो ठीक है तुम यूज करो, बट पैसे दे दो उसके। तो उसने बोला ले लो पैसे। कितने पैसे दे रही है वो हमें? 30,000। तो वो अलग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो पहले मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज ये अभी बैंक खुला हुआ है। हम क्या लिखेंगे इधर? बाय, अलग है भी प्लांटर मशीनरी का पॉइंट। अच्छा कोई बात नहीं, अलग से खोल देंगे, हम एक फ्लो में चल रहे हैं ना अभी, तो फ्लो को, प्रोसेस को फॉलो करो पूरा। तो ये क्या है? गुडविल लेके गई ना वो, यहां क्या लिखेंगे? गुडविल। कितने गुडविल के पैसे लेने मुझे उससे? 30,000 रुपए। इन सबको प्लस करके फाइनल वैल्यू जो आएगी उसे बाहर चिपका दो। ठीक है, कितनी आ रही है? 174। हाँ भाई कैसे गुस्सा हो रहा है। 174,000 प्लस 56,250, 2,30,700, 250। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमारे कितने पॉइंट्स कवर हो गए? ये तो हमने बता ही दिया, ये वाला पॉइंट हो गया। इसका मैंने बता ही दिया था, एफ वाले पॉइंट की कोई एंट्री पास नहीं करनी। क्यों नहीं करनी वो भी लॉजिक क्लियर है हमारा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खर्चा किया है मैंने, तो खर्चा कहां रिकॉर्ड होगा? बैंक खुला हुआ है ना अभी हमारे पास, यही डाल देंगे हम। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250। नेक्स्ट, लोन टू शोभा जो दिया गया था वो रिसीव हो गया, तो ये तो सीधा बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो हमारे ये पॉइंट बचा हुआ है बस, अभी बाकी सारे पॉइंट कवर है। अब क्या करना होता है? चेक कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया है या नहीं हो गया है। ये हो चुका है, इसको सेटल करवा दिया गया है, इसका पेमेंट करना नहीं होता। यहां से स्टॉक पूरा हो गया,
ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा। इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है, तो हमें ये लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट और मशीनरी नहीं बताया, ओके हाँ प्लांट और मशीनरी मिसिंग है अभी, इसका बता दिया, तो इसे हम बुक वैल्यू पर उठा के सेल कर देते हैं। तो ये हम यहीं डाल देंगे अलग से, किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्या बेचना है मुझे यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी, कितने का, 45,000 रुपए का। चलो जी, सारी वैल्यूज रिकॉर्डेड है। अब मुझे क्या करना है, नॉर्मली कौन सी साइड बड़ी आ रही है, डिफरेंस निकाल लो, क्या बड़ा आ रहा है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, कितनी बड़ी आ रही है, चेक करो, प्लस करके सारी वैल्यूज को, तो ये वैल्यू मेरी बनेगी 75,000 रुपीज, ये हो गया, ऊपर 1,30,000, 1,36,000 रुपए, तो भाई ये आ रही है मेरे पास 4,41,250, ये भी सेम आनी चाहिए, 441,250, और इसमें ये पहले प्लस करना बाकी है, इसको उठा के बाहर डाल देते हैं, 99,750 माइनस 234,000, 99,250, तो वैल्यू कितना आ रहा है, 1,08,000 रुपए, चलिए 750 है, ठीक है, 1,07,500 रुपए, है ना। ये आएगा कहां पे, सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन है पार्टनर्स, रीटा और शोभा, 107,500, रेशियो क्या है हमारे पास, इक्वल, तो डिवाइड बाय 2, इसको मिलेंगे 53,750, इसको मिलेंगे 53,750, ठीक है भाई, डन हो गया हमारा काम। तो ये मेरा क्या बना, रियलाइजेशन अकाउंट, एग्जैक्टली सेम। देन अब क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। तो चलो इसके नीचे जस्ट बनाएंगे हम क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और एक और काम करेंगे सीधा, कितने लाइन का बनाना होता है ये, 6 लाइन, 6 लाइन का ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनेगा, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट इसमें बनाने की नहीं होती। और उसी के जस्ट नीचे आप क्या कर लोगे, अपने पास बैंक अकाउंट मेंटेन कर लो, ठीक है, एक साथ चलेंगे दोनों, और दोनों को एक साथ हम वाइंड अप कर देंगे, और हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, और उसके वाला अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हमारा पॉइंट खत्म। अब इसमें आ जाओ सीधा, डाटा कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले चीज क्या रिकॉर्ड करोगे, बैलेंसेस, तो दोनों के बैलेंसेस कितने कितने हैं वो रिकॉर्ड करो। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, रीटा शोभा, रीटा शोभा, तो इनका बैलेंसिंग फिगर्स डाल देते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी आएंगी बैलेंसेस, 90 और 30, तो ये हो जाएगा 90,000 रुपीज, एंड दिस इज 30,000 रुपीज। इसका बैंक बैलेंस कितना आएगा, यहां क्या लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा यहाँ पे बैंक और कैश दोनों गिवन है, दोनों को मर्ज करके एक साथ डाल दो, ठीक है, 36, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ 6 लाइन, दोनों 6 लाइन में काम चल जाता है आराम से। डन, नीचे एक्सटेंड कर दे, बैंक की तो है, तो पीछे लिख लियो, ठीक है, कहाँ ले जाएगा इतना पैसा बचा के, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, अब क्या करना है हमें, जब आपने बना लिया, क्या बैलेंस शीट में कोई आइटम है जो यहाँ रिकॉर्ड होनी हो, बैलेंस शीट में एक तो आइटम बची हुई है, कौन सी, जनरल रिजर्व, जो कहां जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस नाम से लिखेंगे आप इसे, बाय जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट आएगा, 12,000, 12,000, और कुछ बचा हुआ है इधर, लोन टू शोभा, शोभा को हमने लोन दिया था, उसने वो लोन हमें वापस कर दिया, तो वापस किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यहाँ क्या लिखोगे आप, शोभाज लोन, या फिर लोन टू शोभा जो खोल रखा है वही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का अमाउंट है ये, 10,000 रुपीज की वैल्यू है। तो देखो बैलेंस शीट तो फाइनली पूरी क्लोज हो चुकी है, हर एक आइटम अपनी जगह जा चुकी है। अब मेरा एक ही पार्ट बचा हुआ है, दैट इज ये रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको सर्च करना है क्या, बैंक वाली बैंक में, पार्टनर्स कैपिटल वाली पार्टनर्स कैपिटल में, दैट्स इट। तो कौन, पहले हम एक काम करते हैं, इनमें से देखो जो ग्रीन से आ रहा है वो तो मैंने बैलेंस शीट से कॉपी किया है, उसमें से कुछ नहीं आने वाला, इधर भी और इधर भी। बाकी जो व्हाइट से लिखा है ये सब क्या है, ये वो आइटम है जो आपकी या तो पार्टनर्स कैपिटल या तो बैंक में ट्रांसफर होंगी, नाम चेक करना पड़ेगा बस। तो पहला पॉइंट क्या है, ये वाला, ये बैंक से लिखा हुआ है, तो ये फाइनल वैल्यू कहां जाने वाली है, बैंक में, बैंक में डाल देते हैं 99,750, किस नाम से लिखेंगे इसे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है,
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, अब ये पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लिखी है तो कहां जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में ये वैल्यू यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो वैल्यूज कितनी है मेरे पास 53 एंड 750, 53 750 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब इसमें इस तरफ कौन कौन सी वैल्यू है, ये देखो एक ये वैल्यू है तो ये बैंक में जाएगी। तो बैंक में देखो दो वैल्यू लिखी थी मैंने, एक ये वाली बैंक है और एक ये वाला बैंक है। तो बैंक में ये और ये दोनों प्लस करके एक साथ डाल सकते हैं, एक साथ डाल दो कोई दिक्कत नहीं। कितना है वैल्यू 275 250, तो दोनों को उठा के यहां डाल देते हैं। कितना वैल्यू है ये 275 250, किस नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या था हमारे पास, और यहां पे एक लिखा है रीटास कैपिटल अकाउंट, तो 30,000 रुपीज कहां जाएगा, ये रीटा के कैपिटल अकाउंट में इस तरफ कितना है ये 30,000, क्या लिखोगे इधर आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है डन। अच्छा देखो ये मेरा काम खत्म हो चुका है, देखो पहला मेरा स्टेप है बैलेंस शीट कवर की मैंने, अब रियलाइजेशन कवर कर दिया, तो अब ये पूरा खत्म हो चुका है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब हमारा बचा क्या क्या, केवल पार्टनर्स कैपिटल बचा हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस आउट करो एंड इसकी बैलेंस फिगर निकाल लो। तो इसकी बैलेंस फिगर कहां जाएगी, तो इसकी तो जाहिर सी बात यही बड़ी आ रही है दोनों साइड पे, तो जो जो बड़ी वैल्यूज आ रही है बस उनको प्लस करके टोटल मार के डाल दो वैल्यू। तो भाई ये वैल्यू आ रही है मेरी 95 750, ये भी सेम आना चाहिए 95 750, 95 750 कहां जाएगा ये बैंक अकाउंट, निकालने लगे आप ट्रांसफर ही मार दो इसको इधर 95 750। सेम इसको भी प्लस कर लेते हैं 10200053750। ठीक है, तो ये आ रही है 155 750, ये भी सेम आना चाहिए 155 750 माइनस 30,000 रुपीज 1,25,750, इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर मार दो 1,25,750। तो जो जो जहां जहां से आया, अब ये कहां से आया था शोभा, यहां लिखेंगे शोभास कैपिटल अकाउंट। ये कहां से आया था, रीटा कैपिटल अकाउंट से आया था, तो ये रीटास कैपिटल अकाउंट लिख लो। अच्छा इस तरीके से क्या कुछ छूट सकता है, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अकॉर्डिंगली कन्वर्ट की हैं और रिकॉर्ड की हैं। लास्ट में टोटल जब आप करोगे यू विल गेट द सेम वैल्यूज, जहां जहां जितनी वैल्यूज बचने वाली हैं वो उठा के एक बार चेक कर लो बस। ठीक है, सबको प्लस कर लेते हैं 95 750 प्लस 99 750। ठीक है जी, तो ये कितना आता है 3,21,250। आई एम डैम श्योर कि ये वाला भी आपका सेम वैल्यू ही बचना चाहिए 3,21,250। ठीक है जी, लो जी हमारा क्वेश्चन खत्म, डन। तो दिस इज इट। इस तरीके से देखो हर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप किए, मैंने कुछ नहीं, मैंने सब जगह एक ही स्टेप यूज किया है, एक ही प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया है, वही प्रोसेस बार बार क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। 4 क्वेश्चन लगा लो एक दिन बैठ के, जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं केवल उतने ही क्वेश्चन क्लास में आप अगर आप प्रैक्टिस में निकाल के लगा लोगे ना, चैप्टर आराम से निकल जाएगा। आपको लग रहा है ये चैप्टर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, इससे सिंपल चैप्टर नहीं है तुम्हारे पास इस बुक के अंदर, कोई मेथड ही नहीं है अलग से, एक ही तो मेथड है। बैलेंस शीट में आइडेंटिफाई करो कौन सी वैल्यू ट्रांसफर करनी है, क्रॉस मार के ट्रांसफर मार दो, नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ते रहो अकॉर्डिंगली। पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से डाल दो क्रॉस करके वैल्यू, एसेट्स ले गया तो यहाँ ट्रांसफर होंगी, लायबिलिटी होगी तो यहाँ ट्रांसफर होंगी, बाहर बेची है तो बैंक डाल दो या पार्टनर डाल दो, क्वेश्चन बता ही देगा आपको। उसके बाद इसे बैलेंस आउट कर दो, बैलेंस काम खत्म, फिर सीधा बनाओ पार्टनर्स कैपिटल और बैंक 6 लाइन के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट से चेक करो, जो आइटम पार्टनरशिप को देनी है पार्टनर्स में डाल दो, जो आइटम बैंक में आएंगे सीधा बैंक में डाल दो। फिर उसके बाद इस वाले अकाउंट में चेक करो, उन आइटम को छोड़कर, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो ना पेंसिल ले लेना, पेंसिल लेके डॉट मार्क कर लेना, जहां से आपने ऐसे से मार दो, आप पता लग जाएगा कि ये वो वैल्यूज है जिनको मैंने बैलेंस शीट से कॉपी किया है। जब लाइन डाल दोगे ना आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे इन्हें यूज नहीं करना, मुझे क्या यूज करना है, इस लाइन से नीचे वाली वैल्यूज को यूज करना है। ठीक है, ये वो सारी ट्रिक बता रहा हूं जो मैं अपने टाइम पे यूज करता था। ठीक है, तो मैं यही करता था, लाइन डाल दिया पेंसिल से, बाद में मिटा देंगे क्या दिक्कत है, पेंसिल ही तो है। ठीक है, तो लाइन डाल दिया, अब मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर नहीं जाना, मुझे इसके नीचे रहना है। फिर एक एक करके पहले मैं इस वाली साइड को कवर करूंगा, बैंक लिखा है तो बैंक पे फेंक दो सीधा, फेंकना कहां है, दिमाग नहीं लगा, क्रॉस करके तो फेंकना है, यहां से पकड़ो यहां फेंक दो, यहां से पकड़ो यहां फेंक दो, हो गया हमारा काम। ठीक है, बैंक में लिखा है तो बैंक में फेंको, पार्टनर्स में लिखा है तो पार्टनर से फेंको। फिर इधर आ जाओ, बैंक में लिखा है उठा के बैंक में फेंक दो, ये क्या लिखा है फिर उसमें पार्टनर लिखा है तो पार्टनर फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा है, फिर बैंक लिखा है, फिर पार्टनर, फिर उठा के बैंक में फेंक दिया।
ये काम खत्म। अब इसके बाद इसका काम आ गया, इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन तो करनी है। प्लस माइनस तो नॉर्मल बात है, बैलेंस आउट करो, जो भी बैलेंस बचेगा वो कहां डालना है, बैंक में ही डालना है। जो बैलेंस फियर आएगा उसे उठा के यहां आएगा तो यहां डाल देना, यहां आएगा तो यहां डाल देना। इतना करने के बाद इस वाले अकाउंट का टोटल करो, ये हमेशा मैच करेगा ही करेगा, बशर्ते कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, एक भी ट्रांजेक्शन नहीं छूटनी चाहिए। और छूटेगी अगर आप स्टेप वाइज कर रहे हो सारी चीजें, चांस ही नहीं है यार। यहां से भी हमने स्टेप वाइज यूज किया सारी चीजें, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है आपके करेक्ट मैच करने की। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर में अगर बैठ के तरीके से 2 दिन में लगा ले 6 नंबर, तो खाली परोस के दे देगा भाई साहब, ले 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 भाई। ठीक है, केवल 2 दिन की मेहनत है, प्लस 2 एमसीक्यू वगैरह जरूर आते हैं इस टॉपिक से निकल के आपके पास, एमसीक्यू में आएंगे आएगा। चाहे वो आपको थ्योरेटिकल सेक्शन जो स्टार्टिंग पहली क्लास में करा दिया मैंने आपको, ठीक है, वो आपके पास एमपी की इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, वो कर लेना, काफी है इसके अंदर से इतना। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, अभी बैठ के करो, किसी को डाउट आएगा आई विल हेल्प यू, बट बता देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट क्या होगा कैसे होगा, उतना वो हम कर लेंगे।